हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर। स्वागत करती हूं अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो अभी ना मेरी 2 क्लाइंट्स से बात हुई कॉल पे कंसल्टेशन के टाइम पे। उनका भी यही क्वेश्चन था कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मुझे मेरे रिकॉर्ड में जितने भी अब्यूज्ड या ट्रॉमेटाइज्ड लोग आए हैं वो तो ये सब करते ही हैं ओवर थिंकिंग, बट एक जनरली भी ना हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। मुझे लगा कि ये जो क्वेरी मुझे बार बार आती है, तो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि जब हम सो रहे हैं तब हम कुछ भी थॉट्स अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी हमारे दिमाग चल रहा है, हम कहीं पे भी आराम से टिक के बैठ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमारा माइंड है ना, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और कई बार क्लाइंट्स ने बोला है कि हमें ऐसे लगता है कि बस कोई हमारा दिमाग रोक दे, बस किसी तरीके से हम थॉट्स बंद हो जाएं, बस थक चुके हैं हम इतना ज़्यादा सोच सोच के, और ये थॉट्स है ना हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई लोग बात कर रहे होंगे ना, तो वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे और गलत ही बात कर रहे होंगे, मेरे मजाक उड़ा रहे होंगे, मेरे लिए कुछ बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, बिचिंग कर रहे होंगे। और इस वजह से अब हमें सोशल ऑकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। हमारे माइंड में चल भी इतना कुछ रहा है, हमें पता भी नहीं है कि वो क्यों चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो कि हमारी डेली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे एक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा है। हमने ये पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते ना, तो वो खुद अपने आप को यूज़ करने लग जाती है। जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते तो वो चीज़ अपना इस्तेमाल खुद से स्टार्ट करना शुरू कर देती है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको आज दे रही हूँ। हमारे घर में सबके पास दाल के डब्बे होते हैं, अलग अलग, कोई भी दाल ले लो आप, ठीक है, चना दाल ले लो या काला चना ले लो, राजमा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। आपने उसको एयर टाइट डिब्बे में रख दिया, फिर भी अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तब भी उसके अंदर कोई कीड़ा लग जाता है। कैसे लग जाता है हमें नहीं पता, बट वो चीज़ यूज़ होने लग जाती है। सेम वे हमारा दिमाग भी ऑटो पायलट मोड पे ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हमको नहीं पता कि उस एयर टाइट डिब्बे में कैसे ये सब प्रोसेस शुरू हो गया, कीड़े लग गए जो विद इन अंदर अंदर खा रहे हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो गया है। और ये जो थॉट्स आते रहते हैं, मोस्टली नाइट में आते हैं, कुछ कुछ लोगों को कभी दिन में आते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हर टाइम आते हैं। और इतना गलत गलत विचार आते हैं, इतने गलत थॉट्स की जब तक कि आपका पूरा माइंड खराब ना हो जाए, तब तक ये जो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि आप अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप अपना माइंड नहीं स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड कहीं भी किसी भी दिशा में भागने लग जाएगा। तो अगर आप सोच पा रहे हो कि आप और आपके थॉट्स अलग अलग हैं, कि आप तो वहीं पे बैठे हुए हो बट आपका दिमाग चल रहा है, कहाँ कहाँ दिमाग जा रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब आप अलग हो और आपकी थिंकिंग अलग है। और आप जो हैं अपने थॉट्स को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, एक तरीके से आप उन थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। और फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई कि रुक के जरा सोचो, फोकस करो अपने दिमाग में कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग। तो वो थॉट्स रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो कि आप रुको, अपने थॉट्स को भी रुकने दो, ओवर थिंकिंग को कहीं ना कहीं पॉज लगाओ। और इस टेक्निक को आप अपने फ़ोन में भी टाइमर लगा के हर 1 घंटे में कर सकते हो। जो ये टेक्निक है ना, ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगी कि कॉन्स्टेंटली आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो उसमें ये आपको रिमाइंड कराएगा। मैंने रुक के देखना है, वॉच करना है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने आप थॉट्स है ना स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ कि जब आप ऑब्जर्व करना शुरू हो जाओगे तो आप फील कर पाओगे कि ये थॉट्स सही हैं, नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। नेगेटिव हैं, ज़्यादा शक कर रहे हो आप, या ज़्यादा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ज़्यादा चिंता कर रहे हो, और ये विचार जो आ रहे हैं, तो अब आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हो। फिर आप अपने लॉजिकल माइंड को बोल सकते हो कि भाई मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी,
मतलब माइंडफुली आप उन विचारों को वहां पे रोक के अपने आप को टर्न कर सकते हो कि अब मुझे पॉजिटिव सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है, फोकस्ड सोचना है। ठीक है, और फिर ये भी नहीं कि वो भी बहुत ज्यादा आप सोचो, बट आप कहीं ना कहीं ब्रेक लगाओ कि ऐसे ही माइंड ना भागे आपका कहीं भी। जो भी आप सोच रहे हो एटलीस्ट वो लॉजिकल हो, अच्छा हो, आपके बेनिफिट के लिए हो, तब भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी काम करने बैठे, ठीक है, हमने बच्चों को ट्यूशन भेजा या कुछ भी, मतलब ठीक है, तो या फिर हमारा 2 दिन तक किसी का कॉल नहीं आया हमारी फैमिली में से किसी का, तो हमने नेगेटिव सोचा, ओहो ट्यूशन पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे, मेरे पे चीट तो नहीं कर रहे होंगे, मेरे पे मेरा पैसा तो नहीं ले लिया होगा, ये बंदा भी फ्रॉड तो नहीं होगा। और स्पेशली ये जो लोग, हम जो नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर्स, ठीक है, अब्यूज के सर्वाइवर्स हैं, उनके अंदर तो वैसे भी ये चीजें बहुत ज्यादा भर जाती हैं, तो अब लॉजिकली काम करोगे ना आप, ठीक है, तो ये सब विचार जो आते रहते हैं ना आपके माइंड में, इनके ऊपर रोक लगाना है। क्योंकि ये पहली चीज है ओवर थिंकिंग, ये इतना बड़ा जो हमारे साथ अब ये सिम्टम आ गया है ना, ये पहली चीज है, इसको कॉन्कर करना, हीलिंग के टुवर्ड्स जाना बहुत, मतलब फिर इजी हो जाएगा हमको अगर हमने ये वाली चीज को अपना ठीक कर लिया तो ये पैटर्न हमें समझना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है और दिमाग हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हमेशा दिमाग हमको जो भी सही चीज है उसको गलत प्रूव करने में लगा हुआ है हमारा दिमाग, ठीक है। जैसे मैं बाहर गई हूँ, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, ये मुझे क्यों देख रहे हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है, फंबल हो जाते हैं हम, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी ऑकवर्डनेस को फेस करते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे मैं ये कहूँगी, जैसे हम जब कोई काम करते थे ना बचपन में, तो जो हमारे कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स थे, या जो हमारा स्पाउस है, जो भी हमारा पार्टनर है, बॉस है, ठीक है, वो इतना येलिंग करके हमें बोलते थे ना, रोटी जलनी नहीं चाहिए, फिर वो रोटी जलती ही थी, ठीक है, पानी का गिलास गिरना नहीं चाहिए, वो गिरता ही था, ठीक है, कि ये ऐसे मत कर देना, तो वो होता ही था, ठीक है। तुम्हारे साथ ये, मतलब जब कोई ऐसे टोक लगाता है ना तो वो होता ही है, ठीक है। तो हम क्या होता है ना, हम अपने फ्री माइंड से तो कभी रहे हैं नहीं, ठीक है, कि अपनी मर्जी से हम रह लें, कुछ भी पहन सकें, अपनी मर्जी का खा सकें, कर सकें, क्योंकि हमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा गया है। तो हम जो है इस पैटर्न को हमने अडॉप्ट कर लिया कि बस सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, सामने वाला हमें डांटे ना, मुझे डांटना पड़े, मैं इस पे ब्लेम लगा दूंगा, मैं उस पे ब्लेम लगा दूंगा, क्योंकि वो तो बचपन में बहुत कॉमन था। मुझे डांट पड़ रही है तो मेरे को नहीं, मेरे दोस्त की वजह से, मेरे को डांट पड़ रही है घर में तो मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया, मेरे भाई ने नहीं किया, मैंने किया, तो एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्टिंग। और वैसे भी नार्सिसिस्टिक में, अब्यूज में तो वो बंदा अपनी गलतियों का ब्लेम सारा आपके ऊपर मढ़ता ही है, तो अब आपके पास तो कोई है भी नहीं कि आप कहीं पे ब्लेम डालें, तो आप क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग के जाल में, लूप में इतना फंस जाते हैं कि सही ही नहीं सोच रहे, दिमाग थक जाता है, ऐसे लगता है कि बस रोक दो मेरे दिमाग को। ऐसा भी क्लाइंट्स बोलते हैं कि बस कुछ दे दो मैडम, कुछ ऐसा कर दो मेरा दिमाग शांत हो जाए, मेरा दिमाग सोचना बंद ही कर दे। बट वो कॉन्स्टेंटली नार्सिसिस्ट हमारे दिमाग में रहता है, क्यों रहता है, ताकि हम उसके बारे में सोचें, अगर वो मीलों दूर भी है ना तो भी वो ऐसा हमारे साथ बिहेवियर करके जाता है ना कि हम फिर वो चीजें सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज के वीडियो के बाद आप माइंडफुली वो चीजें ना सोचें। मेरे साथ तो बचपन में ही हुआ था, मेरे साथ तो 15 साल पहले ऐसे हुआ था। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ, एक लेडी थी, शी वॉज 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और उनके हस्बैंड ने, जब उनकी शादी हुई थी, वो शादी बहुत जल्दी एज में हो गई थी, 16-17 के एज में, तो उनके हस्बैंड ने उनका जो गोल्ड आया था वो ले लिया था, ठीक है। अब वो लेडी मतलब उस बात को भूली ही नहीं है, कितने साल हो गए, ठीक है। अब क्योंकि वो अब्यूज था ना, उन्होंने वो गोल्ड ले लिया, ठीक है, वो उनके हस्बैंड ने सेल ऑफ कर दिया, अपने मतलब कुछ रेंट उधार पे करना होगा या कुछ भी, अपनी अपनी जरूरतों के लिए वो बेच दिया। उस लेडी को वो बात याद थी, ठीक है। अब वो अनहील्ड मदर बन गई,
ठीक है, उनके भी जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब अपनी बेटी की शादी में गोल्ड नहीं दिया ये बोल के कि मैं तो 16 साल की मासूम थी, जब मैंने गोल्ड नहीं पहना तो तुम भी मत पहनो। अपनी बहू को भी उन्होंने वैसे ही किया, ठीक है, गोल्ड नहीं दिया, मतलब उसका भी मतलब उनका ये पैटर्न चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो बैड इंसिडेंट्स हो चुके हैं ना उनको आपको भूलना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद को दर्द दे रहे हो, वो आप दूसरों तक भी दर्द पहुंचा रहे हो। ये अनहील्ड वर्जन है आपका, इसको ठीक करना ही होगा। कई बार पता है लोग भी आपको बहुत बार बार याद दिलाते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, मान लो आपने लव मैरिज करी वो नहीं चली, तो लोग बार बार आपको याद दिलाएंगे तू तो चुप रहे, तेरे तो डिसीजन ही गलत होते हैं, तू तो ऐसे ही है, तू तो वैसे ही है। तो लोग, जब लोगों ने इतने ज्यादा आपको ताने दिए होते हैं, इतने ज्यादा आपको गलत हो जाता है आपके साथ लाइफ में ना, तो फिर आप हर चीज करने में डरते हो और फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जो कहीं ना कहीं आपको मेंटल पेशेंट बना सकता है। तो थर्ड बात पे आते हैं सोल्यूशन पे कि अब ठीक है गलत नहीं सोचना, ठीक है, बच्चा ट्यूशन में नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, हो सकता है उसको ऑटो ना मिला हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लग गया हो, तो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना। मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है, सोच सोच के कुछ भी, मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो पता नहीं किन किन से बात करती होगी, क्या कहाँ पे जाती होगी, कहाँ कहाँ पे फोन करती होगी, ठीक है, व्हाट इफ नहीं करती होगी। व्हाट इफ अगर आप ही अपनी वाइफ को फोन करके कह दें कि आप उनको मिस कर रहे हैं, कुछ लाना तो नहीं है घर के लिए, कुछ करना तो नहीं है, ठीक है, वो आपके ख्यालों में रहेगी। फिर आप अपने हस्बैंड को कॉल करके कह दो ऐसे कर लो वैसे कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग करने के बजाय अगर आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, हम बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं ना, तो हम अगर इग्नोर कर दें अपने नेगेटिव थॉट्स को और जान पूछ के सोचें, एक्टिंग करें अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, तो शायद अच्छा हो जाए हमारी लाइफ में। देखो मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ क्योंकि आप सारी जिंदगी, मैं भी नार्सिसिज्म का टॉपिक पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे पता है अब क्या लगता है कि बड़ा ना मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें घुसते जाओगे नेगेटिव ही होते जाओगे। अवेयरनेस तक ठीक है, आपको अवेयर हो गया, बट अब उसके आगे नहीं सोचना कि ऐसे ऐसे कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पॉजिटिव करो। मैं भी बहुत पेसिमिस्टिक थी, नेगेटिव थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लाइफ में इतना कुछ हो जाता है, अप डाउन, आपको आपके अपनों से धोखा मिलता है, आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, आपको पर आपके काट दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है कि अब ऊंट पहाड़ पे के नीचे आ गया, ये हो गया वो हो गया फलान ढिमकान, तो आपको जाहिर सी बात है नेगेटिव थिंकिंग होगी। बट अब आगे बढ़ना है ना यार, तो थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। सोचना ही है तो कुछ अच्छा ही सोच लो, नेगेटिव सोच के चिंता करके तो कुछ नहीं होगा। वो तो पुराने जमाने में होता था ना, लेडीज बैठी होती थी, हमारी चाचियां मामियां मासियां खाली बैठी थी, सोचा कुछ चिंता ही कर लूं, तेरे बारे में चिंता ही कर लूं। वो नहीं करना, हमें नहीं बनना वो, हमें बनना है कुछ अच्छा। आज ना एक होमवर्क देती हूँ, लिखना अपने बारे में कि कुछ अधूरे सपने रह गए होंगे, कुछ अधूरे सपने रह गए होंगे। क्या पता आप डांस करना चाहते हो, क्या पता आप हीरोइन बनना चाहते हो, क्या पता आप लॉयर बनना चाहते होंगे, या क्या पता आप क्या क्या चीज़ें बनना चाहते होंगे, तो नहीं हो पाया। लोगों को ब्लेम ही करना आप छोड़ दो कि इसने मेरे को कंट्रोल में रखा, उसने मेरे को कंट्रोल में रखा। एक पॉइंट के बाद आके ना अपने बंधन खुद तोड़ दो यार, परवाह करना छोड़ दो लोगों की। लोग तो चाहते हैं आप उनकी परवाह करो, अपनी जिंदगी ना जियो। तो पता है ये चेंजेस लेके आओ, अपने आप को नंबर 1 रखो, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने आप को नंबर 1 रखो। बच्चों को भी नहीं मत सोचो, ठीक है उनके लिए सोचो, लेकिन अपने आप के लिए भी सोचो। नंबर 1 अपने आप को ही प्रायोरिटी दो, भाई मेरे को ये पसंद है, आज मैं ये बनाने वाली हूँ, ठीक है, बच्चों की पसंद का भी बना दूंगी, बट मैं अपने आप को भी कभी इग्नोर नहीं करूंगी। मैं खुद की माँ बाप खुद ही हूँ, अब सेल्फ केयर टेकर ही हूँ मैं। तो अपने आप की भी जिम्मेदारी लो भाई, कब तक ऐसे नेगेटिव ओवर थिंकिंग में रहते रहोगे। तो वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट प्लीज प्रॉमिस करो कि अब ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। और मैंने तो यही सब किया, पॉजिटिव सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ,
और आपको भी यही करना है, क्योंकि ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड वे है। बहुत इजी और रिलेटेबल वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टर्म्स यूज़ करके वीडियो बनाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे अपनी डिग्रियाँ और सर्टिफिकेशंस नहीं जस्टिफाई करने। मैं चाहती हूँ मेरा वीडियो एक भी बंदे को इम्पैक्ट कर रहा है और वो पॉजिटिव सोच के अब निकल रहा है ना इन चीज़ों से, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपको पर्सनल कॉल पे मुझसे कंसल्ट करना है, तो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एडवोकेट की तरह बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मेरा मेल आईडी है advocate.satvinderkaur@gmail.com। आप मुझे वहाँ पे मेल करो। छोटी सी फीस मैं रखती हूँ, क्योंकि फ्री में अगर कुछ मिलता है तो वो हम लेते ही नहीं है, उस सॉल्यूशन पे हम वर्क नहीं करते। ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉल कंसल्टेशन बुक करो, मैं खुद आपसे बात करूंगी। 45 to 60 मिनट्स की कॉल रहती है। आप अच्छे से हर चीज़ वेंट आउट कर सकते हो। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रश कर रही हूँ। आपकी पूरी बात सुनूंगी मैं और फिर आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हम हीलिंग के टुवर्ड्स मूव हो। तो प्लीज़ चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे फ्री चैट कम्युनिटी रूम है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके बातें कर सकते हो, आप लोग सब एक साथ। ठीक है, वेंट आउट कर सकते हो, सोल्यूशंस ले सकते हो। इसके अलावा हमारी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके बुक ले सकते हो, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। और फ्रेंड्स, चैनल की मेंबरशिप बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ओपन है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके भी मेंबरशिप ले लें, सो दैट आपको और ज़्यादा मैं हीलिंग का स्टफ प्रोवाइड कर सकूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और उससे भी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि माइंड सेट है तो सब सेट है। बाय बाय।